छोटी सी बात बताएं। एक बहुत छोटा बच्चा था, ज्ञान नहीं था बहनों। एक दिन वो एक दुकान पे गया, एक चॉकलेट चुरा के लाया। टॉफी, टॉफी गांव में जानते हैं ना, टॉफी, टॉफी चुरा के लाया। और जब चुरा के लाया तो अपनी मम्मी को दी। और जब मम्मी को दी है तो मम्मी ने वो टॉफी ले ली। पूछा नहीं बेटा, हमने तो पैसे दिए नहीं थे, ये तुम टॉफी लाए कहां से हो? पूछा नहीं। और वो टॉफी जो थी अपने पास रख ली। दूसरे दिन बच्चा फिर गया, अब तक 2-3 टॉफियां चुरा ली और वो भी टॉफी ले आके अपने मम्मी के पास रख दिया। धीरे 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 अब मम्मी ने कभी ये नहीं पूछा कि हमारा बेटा ये चीज जो ला रहा है, ये ला कहां से रहा है। समय निकल गया, वो लड़का फिर कॉपी किताबें चुराने लगा। अब तो दुकान पर जाता है, धीरे धीरे और अन्य सामान चुराने लगा और धीरे धीरे बहुत बड़ा डकैत बन गया। अब तो चोरी, डकैती, अपहरण करने लगा। और उसी में फिर जानती हो कि गलत काम करने वाले का गलत नतीजा होता है। उसी में पुलिस पीछे पड़ गई। आज एक भोला भाला लड़का बहुत बड़ा जब बदमाश बन गया तो उसी में उसको फांसी हो गई। अब जब फांसी हो गई, कौन मां चाहती है कि मेरा बेटा चोर बने? कोई मां, हमारे हिसाब से माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा हत्यारा बने। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा कतली बने। लेकिन प्रयास नहीं करते हैं लोग। अब जब फांसी हो गई, चोर बहुत बड़ा हो गया, पुलिस वाले पीछे पड़ गए, फांसी की सजा मिली तो लड़के ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मरने से पहले मेरी एक इच्छा है कि हम अपनी मम्मी से मिलो चाहते हैं। बहनों, आज उस लड़के को जब फांसी हो गई तो भागता हुआ तो नहीं, उसकी माँ को सूचना कर दी गई कि तुम्हारे बेटा को फांसी होने जा रही है और वो तुमसे मिलना चाहता, उसकी अंतिम इच्छा है। जानती हो, जैसे ही माँ ने देखा है कि मेरे बेटा के गले में फांसी लगी हुई है, बस खींचने की देरी है, मेरा बेटा मरने जा रहा है, दूर पर से माँ देखती रह गई और जा करके हाय बेटा कह के अपने बेटा को छाती से लगा लिया। बेटा, और जो ही छाती से लगाओ सो जाना। तो वो लड़के ने कहा करो, अपनी अम्मा की नाक काट ली। जैसे ही गोदी में हाय बेटा करके आज वो माँ रोई है और लिपट गई, वैसे ही माँ, अब चूंकि उस लड़के के पास कोई चाकू छुरी नहीं थी तो उस लड़के ने अपने दांत से उसकी नाक काट ली। अब जब नाक कट गई तो सब वहां पुलिस वाले भी रहते हैं, अरे ये क्या किया, ये क्या किया? तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, ये तुमने क्यों किया? बहनों, उस लड़के ने जवाब क्या दिया था जानती हो? उस लड़के ने कहा था कि आज मैं पहली बार एक टॉफी चुरा के अपने घर ले गया, दूसरी बार 2-3 चोरी करके ले गया। अगर उसी समय मेरी माँ मुझे डांट देती तो आज मैं इतना बड़ा डकैत न बना होता, और आज अगर इतना भारी डकैत न बनता तो शायद मुझे फांसी नहीं होती। इसलिए ये मेरी माँ इसी लायक है। मेरी बहनों, कथा इसीलिए सुनाई जाती है, बच्चे सबके घर होते हैं, क्या हमारा घर बिना बच्चे का है? ऐसा नहीं है। ये सब है तो अपने ही बच्चे हैं, किसके दूसरे के नहीं है। हम लोग इसलिए चिल्लाते हैं, इसलिए गुस्सा भी तुमसे करते हैं। पहले दिन हम आए, क्या मुझे दर्द नहीं है? ये बच्चे भागते हुए, यहाँ भी कथा चल रही थी, उस गांव में भी कथा चल रही है, मुझे पता नहीं था कहाँ उतरना। रोडवेज वाले से कहा, वो कह रहा वहां भी चल रही, वहां भी चल रही। तो तुमने पंचशील झंडे यहाँ लगाए नहीं थे, दूर से कोई पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी कथा हो रही है। इसीलिए तो मैंने कहा ये झंडे जो अंदर लगाए हो ये बाहर लगाओ, तो बस से तुम्हारे गांव का प्रचार होगा। बस पर मुसाफिर बैठे होंगे, जा रहे होंगे, वो कहेंगे कि देखो फला जगह पंचशील झंडा यानी बुद्ध की गाथा हो रही थी।
बीच में उतर गए। यही बच्चे मासूम बच्चे छोटे छोटे वहां पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल वाले इधर से जा रहे थे, उधर से बच्चे भागते हुए आ रहे थे। अगर वो मोटरसाइकिल रोक ना ले तो शायद ये कथा तुम्हारी उसी दिन बंद हो जाती। और इसकी गलती कहां जाती? बुद्ध की कथा फली नहीं। यही कहते ना कि भैया बुद्ध की कथा अब तक फली नहीं। और ये नहीं, हम लोग आपस में कहते कि हमारी तुम्हारी लापरवाही थी। उसी दिन से हम समझ गए थे कि यहाँ शिक्षा की कमी है। ने कहीं नहीं पहला गांव ये मिला है, ये पहला गांव है साहब जहां हमें इस तरीके का रवैया मिला। देखो तुम्हें देख लो, क्या इनकी मम्मी ने इनको पैदा नहीं किया? अब लड़का जब शांत है तो ये देखो बेटे मन की दशा, तनक तनक की देखो ये मोड़ी है।